बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल एथिक्स के हवाले से आज हमारा जो टॉपिक है वो क्रिमिनल प्रैक्टिस और सिविल प्रैक्टिस के हवाले से है। कुछ वकला क्रिमिनल प्रैक्टिस में प्रोफिशेंट हैं और कुछ लोग सिविल प्रैक्टिस के माहिर हैं। तो इस तरह हम लॉ को दो बड़े सर्कल्स में डिवाइड करते हैं, एक सिविल लॉ है, एक क्रिमिनल लॉ है। तो इसी तरह प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर जो है एडवोकेसी के हवाले से भी जो है नेचुरली हमारे जो दो डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, एक सिविल एडवोकेसी है और एक criminal। कुछ क्वालिटीज़ जो हमने एक गुड लॉयर के लिए डिस्कस की थी, मिसाल के तौर पर हमने कहा था कि एक एडवोकेट को अपने फ़र्ज़ के साथ उसका डिवोशन हो, अपने डीलिंग्स और एटीट्यूड में वो ऑनेस्ट हो, लीगल एथिक्स को अडॉप्ट करे, एनालिटिकल अप्रोच हो, क्विक ऑब्जर्वेशन हो, क्लियरनेस ऑफ थिंकिंग हो, पॉजिटिविटी हो, मोरालिटी हो, फ्लुएंसी ऑफ एक्सप्रेशन हो, गुड स्पीच, गुड प्रेजेंटेशन, study of human nature, study of philosophy, the study of religion, the study of jurisprudence, current knowledge of legal authorities and decisions, and upholding of merit। ये गुड क्वालिटीज जो कि हमने डिस्कस की थी अपने पिछले लेक्चर में कि ये एक अच्छे एडवोकेट में होनी चाहिए, फिर वो एक सक्सेसफुल एडवोकेट बन सकता है। अब दोनों तरह की वकालत ही है, चाहे वो सिविल वकालत हो या क्रिमिनल वकालत हो, टेम्परामेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी चॉइस और मिजाज है। लेकिन बुनियादी तौर पर दोनों तरह की वकालत में काम तो एक ही है, दैट इज द आर्ट ऑफ एडवोकेसी, टू प्रेजेंट योर केस, business of the argumentation, to convince the presenting officer of the court in favor of your client or point of view. A slight difference between the two practices as advocates, that is the criminal advocates and civil advocates, means advocates which are on criminal side, कुछ वकला जो है वो क्रिमिनल साइड पे चले जाते हैं, कुछ वकला जो है वो सिविल साइड पे चले जाती हैं, इसलिए हम उनको सिविल और क्रिमिनल की कैटेगराइजेशन में डिवाइड करते हैं। दीवानी मुकदमात करते हैं उनको सिविल के सर्कल में फॉल करेंगे, और जो क्रिमिनल साइड पे क्राइम से रिलेटेड जो है वो केसेस डील करते हैं उनको क्रिमिनल सर्कल में फॉल करेंगे। ये स्लाइड डिफरेंस जो है वो है दैट इज pertaining to the approach and technique। दोनों प्रैक्टिसेस के अंदर जो एक स्लाइड डिफरेंस है वो अप्रोच और टेक्निक का है when we are talking of the civil practice and criminal practice, because in both circles we are dealing with the practical affairs, with the practical problems of the people, but slight differences of technique and approach in both sides। लेकिन जो पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी है कि क्रिमिनल प्रैक्टिस और सिविल प्रैक्टिस दोनों के अंदर वी आर डीलिंग विद द ह्यूमन बीइंग्स, वी आर डीलिंग विद द पीपल। Whether they are witnesses, whether they are adverse witnesses, whether they are opposing counsels, whether they are judges, so we have to confront with them, to deal with the human beings in one way or another। Therefore, because our business, our dealing is with the human beings in the form of police, in the form of public prosecutor, in the form of judge, in the form of opposite witnesses, सारे के सारे human beings ही हैं। तो we have to be a student of
ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो दोनों तरह की प्रैक्टिस में, चाहे वो सिविल प्रैक्टिस हो चाहे वो क्रिमिनल प्रैक्टिस हो, दोनों में हमें ह्यूमन नेचर और ह्यूमन बिहेवियर का जो है ऑब्जर्वर होना पड़ेगा, तो मास्टर होना पड़ेगा। And their powers of observation must be acute and their reaction quick and reasonable. Observation जो है it should be quick, assessment should be accurate, precise, reaction should be in time and appropriate and reasonable. Uh, if we are the masters of the human nature and human behavior, and if our reaction is appropriate and quick and in time, so then we can say that in the civil practice as well as in criminal practice, we prove ourselves to be good practitioners, and we will perform our duties with a certain amount of confidence and a ray of hope. As far as human rights are concerned, they are all valuable. We can't negate them. We can't refuse them. We can't underestimate them. मिसाल के तौर पर the civil rights pertaining to property, marriage, divorce, reputation would be found to occupy a relatively less important place as compared to such rights as the freedom of speech and association, freedom of conscience, freedom of movement, and matter of life or death. We are making a comparison between the various rights. तो हम कह रहे हैं कि जो हमारा राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, राइट ऑफ मैरिज है, राइट ऑफ डिवोर्स है, राइट ऑफ रेपुटेशन है, उसकी निस्बत जो हमारे दूसरी कैटेगरी के राइट हैं उनको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को, इन मैटर्स ऑफ लाइफ एंड डेथ। लिबर्टी एंड लाइफ, ये हमारे फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की रूह है। देयर इज द राइट टू लिबर्टी एंड राइट ऑफ लाइफ. They should be protected at every cost. It is the principal and primary duty of a criminal practitioner to do so. Up to civil lawyer hai, it may be interested in the devolution of property worth billion of rupees, but the right to live and the right to life, they should be protected. So, money is not the alternative for a precious life. This is the philosophy. This is the concept which we are discussing. These are sacred rights for which countless millions have gladly laid down their precious lives. Right of the life, it is preferred to everything. But on the other hand, both persons, whether it is a civil practitioner or criminal practitioner, they are struggling for the same cause. They are striving for the same objectives. In other words, the objective of justice, the purpose of equity, the enforcement of due process of law, to establish the dominance of the rule of law, to uphold the constitution and law. So the goals of the both categories, advocates of both categories struggle for the same cause, for the same objective, for the dispensation of justice, for the deliverance of justice, for the maintenance of peace and order.
tactically in the code, they may utilize, they may use different techniques and approaches to gain their ultimate goal, but consequently, their goal is the dispensation of the justice and to uphold the rule of law. In both sides, the advocate has to consult precedents, case laws, but where there are the fact of the civil laws are concerned, the civil lawyer is more dependent on precedents. But on the other hand, a criminal lawyer is associated with the peculiar facts. He has to rely on those peculiar facts while he is handling a case or trying a case, क्योंकि क्रिमिनल साइड पे जो है वो डायवर्सिटी का एलिमेंट है. The facts and figures in criminal cases are not possibly identical in all cases rapidly. So there is less need of consultation with reference to the journals and case laws with reference to the criminal law. And civil law is more dependent upon the case laws and precedents. But the guidance to from case law is equally vigorous and important for the both advocates. But the point of success lies in the main source, that is the critical study of the facts, whether it is a criminal case or whether it's a study case. A critical study of the facts will pave way for your success, will lead you to winning a case. Evidence plays a vital role in deciding a case, so we have to appraise the evidence from different angles, from different point of views in both circles of the practice. The basic difference between the civil and criminal practitioners lies in the method of presenting a case. किसी केस को पेश करने का तरीकाकार है, उसकी बिना पे हम जो है वो फर्क जो है वो ढूंढ सकते हैं, उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं. For example, the great English criminal court petitioners Sir Edward Marshall Hall. Sir Edward Marshall Hall जो थे ये एक मशहूर बरतानवी क्रिमिनल साइड के वकील थे. Was defending a woman. एक औरत का केस फाइट कर रहे थे कोर्ट में, charged with the murder of her illegitimate baby, जिसने अपने illegitimate बेटी का कत्ल किया था. The police inspector testified that the accused had confessed her guilt and said to him, पुलिस इंस्पेक्टर ने ये बयान दिया कि मर्डर ने खुद जो है वो इतराफ़ जुर्म किया है. I killed my baby. Confession by the accused to the police is admissible in English law. लेकिन हमारे पाकिस्तानी लॉ के अंदर अगर कोई मुस्लिम कन्फेशन कर भी लेता है, लेकिन फिर भी उसको it should be projected to the whole trial, पूरे ट्रायल की जो है प्रोसीडिंग उसको फॉलो किया जाता है. क्योंकि यहाँ हमारे पास प्रैक्टिस है कि कोई बंदा जो है वो कत्ल करके उसकी जगह कोई और जाकर कन्फेशन कर लेता है. तो इस प्रैक्टिस को अबॉलिश करने के लिए जो है हमारे पास कोई ये रूल सस्टेन नहीं करता. हमारे पास पूरा जो है वो ट्रायल जो है उसको कंडक्ट किया जाएगा.
On the conclusion of the trial, while addressing the jury, पूरा ट्रायल जब खत्म होने लगा, ज्यूरी को एड्रेस करते हुए सर एडवर्ड ने ये इस बात का एतराफ़ किया, admitted that his client had used the words attributed to her, but they were in no manner confessional. तो उन्होंने ये जस्टिफिकेशन ली कि मेरी मोकला ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो किसी भी लिहाज से कन्फेशनल नहीं है. On the other hand, they were intended to convey extreme surprise at the penal charge. The police officer was in error. ये पुलिस ऑफिसर जो है ये गलती पर हैं in representing their connotation. मेरी क्लाइंट ने जो है ये इतराफ़ नहीं किया. My client had said to the inspector, मेरे क्लाइंट ने इंस्पेक्टर को कहा था, I killed my baby. Obviously, this was not in no way confession, but was a repudiation of the charge. उसने इस चीज़ को, हालांकि एडवर्ड की मोकला ने, एडवर्ड की क्लाइंट ने इतराफ़ जुर्म ही किया था, लेकिन जो ट्रिक ऑफ एडवोकेसी होता है, जो आर्ट ऑफ एडवोकेसी होता है, अब उसके अंदर जो है एडवर्ड ने ये अपना केस प्रेजेंट किया कि उसने इतराफ़ जुर्म नहीं किया. माय क्लाइंट हैज़ नॉट कन्फेस्ड, बल्कि मेरी क्लाइंट ने तो कहा है आई किल्ड माय बेबी. यानी मेरी क्लाइंट ने हैरत का इजहार किया है कि मैं अपने बेबी को कैसे मार सकती हूँ. आई खामा किल्ड माय बेबी, कि मैं अपने बच्चे को कैसे मार सकती हूँ. तो उसने इस कन्फेशनल जो स्टेटमेंट है उसको किसी और तरफ डाइवर्ट कर दिया है. एंड दिस इज द आर्ट ऑफ एडवोकेसी. अब क्रिमिनल प्रैक्टिस जो है उसमें obviously the advocates take greater interest in criminal cases, especially in murder cases, rather than in dull objections of banking laws and civil litigation. मिसाल के तौर पर रेस्ट ऑफ जुडिस एंड रेस्ट जुडिकाटा एंड लाइक दीज मैटर्स इन द सिविल लिटिगेशन, वही चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही होती हैं. लेकिन क्रिमिनल साइड पे चूँकि डाइवर्सिटी है, वैरायटी है, तो सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन डिफरेंट होती हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है वो सीखने का जो है वो मौका मिलता है एडवोकेट्स को. There was a greater display of forensic skill in criminal matters. Criminal matters के अंदर जो है वो forensic skill जो है वो भी रिक्वायर्ड है. जो स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, स्कोप ऑफ प्रोबिंग एंड इंक्वायरी है, एंड स्कोप ऑफ डिबेट है, स्कोप ऑफ कंट्राडिक्टरी पॉइंट्स है, it is purely more in the criminal trials rather than civil matters. The lawyers are the watchmen of civil liberties. वकील जो है वो शहरियों की आज़ादियों के निगहबान है. And the most forceful upholders of the rule of law. Rule of law के मानी हैं, rule of law के मुहाफिज हैं. They can perform this great national service both by correcting the administration and by assisting courts of law to secure justice to the common man, irrespective of any false considerations of status, wealth, and political power. तो वकीला के पास एक मुकद्दस पेशा है, उनके जिम्मे एक मुकद्दस ड्यूटी है, वो सियासी वाबस्तगियों से बालाए तर होके, लस्ट और ग्रीड से आज़ाद होकर लोगों को इंसाफ फराहम करवा के, लोगों को इंसाफ फराहम करके जो है कोर्ट को असिस्ट करके, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को रेक्टिफाई करके, अपना हिस्सा जो है उसमें कंट्रीब्यूट करके जो है अपने शहरियों की और इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत कर सकते.
फॉर एग्जांपल एमिकस क्यूरी जो है, एमिकस क्यूरी के अंदर जो है मुख्तलिफ जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो कोर्ट को असिस्ट करते हैं इन टेकिंग देयर डिसीजंस। एंड एमिकस क्यूरो जो किसी खास अपने फील्ड के माहिर होते हैं और वो किसी अदालत को असिस्ट करते हैं या अपनी गवाही देते हैं या अपना एनालिसिस पेश करते हैं, दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट इन द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। उनका भी रोल है इंसाफ की फरहमी के हवाले से। The lawyers can certainly advise world leaders to remain within the bounds of law and thus materially advance the cause of world peace। तो वकला जो है दुनिया भर में अपने पॉलिटिकल लीडर्स को, अपने हुक्मरानों को, अपने गवर्नमेंट के सरकर्दार बाब इख्तियारात को जो है मुफीद मशवरे देकर कि इलीगलिटी से बाज रहें, ऑपरेशन और टेररिज्म से बाज रहें, और जो वर्ल्ड लेवल पे आपने एग्रीमेंट्स किए हैं उनका पास रखें, तो वर्ल्ड पीस के अंदर जो है वो अपना बहुत रोल काफ़ी हद तक जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। There are number of world level organization of the lawyers and they are performing their duties globally with zeal and fervor, with excitement and honesty। बहुत सारी तंजीमें हैं वकला की जिसमें वो अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे जो है इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स हैं और जो वर्ल्ड पीस है वो जो है प्रमोट हो रहा है डे बाय डे। अब इसके अंदर जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, the most prominent associations of the lawyers which are working world level to promote the human rights, to promote the cause of rule of law, to safeguard the parliament and constitutions। वर्ल्ड लेवल पे वकला जो अपना रोल मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स, मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू जो परफॉर्म कर रहे हैं वो सुनहरे लफ्ज़ों से लिखा जाएगा। और करंटली बहुत सारी जो वकला की तंजीमें हैं वो दुनिया भर में जो है अपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। अब इसमें जो बड़ी बड़ी एसोसिएशन उसमें है द वर्ल्ड पीस थ्रू लॉ सेंटर under the dynamic leadership of Mr. Charles Ryan, the League for the Protection of Human Rights, the Democratic Lawyers Associations, Amnesty International। ह्यूमन राइट्स की बहुत बड़ी तंजीम है दुनिया भर में। एमनेस्टी इंटरनेशनल आलमी इदारा है तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ औलाद आदम, एमनेस्टी इंटरनेशनल। और उसके बाद जो है इंटरनेशनल बार एसोसिएशन है और वर्ल्ड हैबियस कॉर्पस के नाम पे एक बड़ी तंजीम बनाई गई एसोसिएशन वकला की। तो इस तरह की बहुत सारी जो है एसोसिएशन जो हैं वो काम कर रही हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, पब्लिक पॉलिसी के हवाले से, कॉरपोरेट लॉ के हवाले से, इंटरनेशनल लॉ के हवाले से, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स को एबॉलिश करने में, दुनिया भर में जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको मेंटेन रखने के लिए जो है बहुत सारा वकला जो है वो काम सर अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।